नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कल रात को हमने कहा था कि आप जिस भी कपल चैलेंज, सिंगल चैलेंज, यूनिफॉर्म चैलेंज इत्यादि के ये जो हैशटैग चैलेंजेस के जो आप हिस्सा बन रहे हैं, कहीं आप पे ये महंगा ना पड़ जाए। हमने यह भी कहा था कि कई बड़े खुलासे हम इस पे करने वाले हैं। एक्सपर्ट से हमने बात की है और एक्सपर्ट का यही कहना है कि इन दिनों जो सोशल मीडिया पे आप धड़ल्ले से यूनिफॉर्म चैलेंज, कपल चैलेंज, सिंगल चैलेंज, ब्लैक एंड वाइट चैलेंज, ये इन तरह के जो चैलेंजेस का है वह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देने से कम नहीं है। वर्तमान की गलतियों का आप भविष्य में भुगतान ना करें, इसीलिए आपको अभी से सचेत होने की ज़रूरत है। हमने राजश्री चौधरी से, जो कि साइबर गुरु हैं और साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे दी जाती है, हैशटैग फैमिली चैलेंज, हैशटैग कपल चैलेंज, हैशटैग ब्लैक एंड वाइट चैलेंज, हैशटैग यूनिफॉर्म चैलेंज इत्यादि का ये जो आप हिस्सा बन रहे हैं, तो ये लोग कौन कर रहे हैं, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की है, किन्होंने की है, इसका कोई और छोर नहीं है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो साइबर एक्सपर्ट्स, जो साइबर से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उनका यही कहना है कि तस्वीरें इकट्ठे की जाती है उनके द्वारा और उन तस्वीरों का ऑक्शन किया जाता है। एक बार बहुत सारी तस्वीरें जब इकट्ठी हो जाती है, सोचने वाली बात है कि आपकी तस्वीर से किसी को भला क्या लेना है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आपकी तस्वीर क्यों चाहेंगे। तो एक्सपर्ट का यही कहना है कि उन तस्वीरों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उन तस्वीरों का ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन में लोग आते हैं और जो बहुत महिलाओं की खूबसूरत तस्वीरें होती है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तस्वीरों को मॉर्फ किया जाता है। उसके बाद लोग अपनी मर्ज़ी के तहत उस तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आप अपने फैमिली की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे साझा कर रहे हैं। अपने, ये बहुत प्राइवेट चीज़ होती है, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपका परिवार की जो जानकारी है। इस चैलेंज, फैमिली चैलेंज के हिस्सा जब आप बनते हैं या फिर कपल चैलेंज का हिस्सा जब आप बनते हैं, तो अपने फैमिली की तमाम जानकारियाँ आप लोगों को ईजिली अवेलेबल करवाते हैं और उन लोगों को जो बैठते ही इसीलिए है कि इस तरह की जानकारी एकत्रित की जाए ताकि इसका भविष्य में मनमर्जी के हिसाब से इस्तेमाल हो। हम इस वक्त ठीक आप देख सकते हैं कि साइबर दफ्तर के सामने खड़े हैं। हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें उनके पास भी आई हो और आपको जान के हैरानी होगी कि इनका भी यही कहना है कि कल इनके पास एक खबर आई है जिसमें रानू मंडल, जो रातों रात स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से बॉम्बे तक की वो दूरी तय करती हैं, रातों रात वो स्टार बन जाती हैं। कल खबर आई ऐसे कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किसी फॉरेनर के द्वारा किया गया है और फ़िलहाल उसके बारे में कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराया गया और यहाँ पे भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है क्योंकि ये उस इलाके में नहीं पड़ता है। वो कोलकाता साइड में रहती है, तो जाहिर सी बात है ये उधर ही केस या कानूनी कार्रवाई जो भी होगा उधर कराया जाएगा। लेकिन पुलिस विभाग है तो तमाम जानकारियाँ इनके पास एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो जो लेटेस्ट मामला इनके पास आया है वो रानू मंडल का है। हालाँकि रानू मंडल ने सिंगल चैलेंज, हैशटैग सिंगल चैलेंज या फैमिली चैलेंज, इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है ये जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमें एक्सपर्ट से मिली, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट से जो हमारे पास जानकारी है कि रानू मंडल का इस्तेमाल किया गया है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ साइबर से जुड़े अन्य एक्सपर्ट का ये कहना है कि इससे फ्रॉड का मामला बढ़ जाता है, आपकी ब्लैकमेलिंग की जा सकती है। आप अगर खूबसूरत घर के अंदर आप सोचिए कि जब सोशल मीडिया में हम कोई तस्वीर शेयर करते हैं तो हम खूबसूरत चीज़ों को दिखाते हैं, अपने शान शौकत को दिखाते हैं और उसी के तहत हम अच्छी से अच्छी और खूबसूरत तस्वीरें लेते हैं। अब आप अगर अपनी चमचमाती हुई कार के साथ अगर तस्वीर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जो है या आपके पास कौन सी गाड़ी है उसका एक्सेस आप दे देते हैं, उसकी जानकारी उन लोगों को देते हैं जो शायद इसी फिराक में बैठे हुए हैं और इसी चीज़ के लिए, इसी एक बड़े
काम को अंजाम देने के लिए शायद इसकी शुरुआत की गई हो। ये तमाम चीज़ें हैं, अगर आप यूनिफॉर्म चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं तो ये आप इजीली एक्सेस दे रहे हैं कि आप किस विभाग में काम करते हैं, यानी कि वो सारी व्यक्तिगत चीज़ें जो आपके और आपके अपने परिजनों की जानकारी के लिए है वो उन लोगों के साथ आप साझा कर रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है। तो इन चीज़ों का आप हिस्सा ना बने, जाने अनजाने में आप एक बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं। विभाग का भी यही कहना है, क्योंकि कल सीएम का विजिट शुरू हो रहा है तो इस वजह से कोई अवेयरनेस कार्यक्रम शुरुआत नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सीएम की जो विजिट होती है उसको जाहिर सी बात है वो प्रायोरिटी है। लेकिन इसके बाद डिटेक्टिव डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में किसी भी ट्रैप में फंसे, और उसी के तहत अवेयरनेस कार्यक्रम की भी योजना है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सीएम के विजिट के बाद ही होंगी। काफ़ी विस्तार में हमारी बातचीत हुई उनसे, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने कहा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उनका यही कहना है कि आप अपना डिटेल जो है बहुत ईजिली एक्सेस कर पाते हैं अगर आप सोशल मीडिया में हैं, और अगर आपने अपने तस्वीर पे गार्ड नहीं लगाया है तो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे तुरंत गार्ड लगा लें, क्योंकि अगर आप गार्ड लगाते हैं तो आपके सेफ्टी काफ़ी हद तक सुनिश्चित होती है। लेकिन आपके प्रोफाइल पिक पे अगर गार्ड नहीं है तो आपके तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट कल शाम की ये देर रात की घटना है जब मेरे पास भी मेरे एक रिश्तेदार का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, और पेशे से वो डॉक्टर हैं। मैसेंजर में मेरे पास मैसेज आता है कि क्या मैं पेटीएम इस्तेमाल करती हूँ, गूगल प्ले इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा इन सब चीज़ों में से मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती, और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे अपने रिश्तेदार से बात करनी चाहिए। मैंने जब उन्हें फ़ोन कॉल करके कहा तो उन्होंने भी कहा कि क्या आपके पास भी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। मैसेंजर में ये पूरी जानकारी आई और फटाफट मैंने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया। वो सारी चीज़ें इनफैक्ट मैंने अभी जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट वहाँ पे भी मैंने साझा की है। तो आप समझिए कि फ्रॉड किसी भी तरीके से किसी भी रूप में हो सकता है, और ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें काफ़ी सूझबूझ से काफ़ी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी भी सोशल मीडिया पे आप रहिए, जानकारी एकत्रित कीजिए, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप अपना डिटेल किसी को ईजिली एक्सेस करवा रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़े ख़तरे को निमंत्रण दे रहे हैं। आपको नहीं पता कि कौन इंसान घात लगा के बैठा है, किस मकसद से ये चैलेंजेस जो है उसकी शुरुआत की है, और आप इसका हिस्सा ना बने। इसलिए ये तमाम जानकारियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक्सपर्ट से इस पे बात की है, एक्सपर्ट की भी यही राय है कि आप इससे इस ट्रैप में ना फंसे, इस मकर जाल में ना फंसे। किसी भी कपल चैलेंज, हैशटैग कपल चैलेंज या फिर हैशटैग फैमिली चैलेंज, हैशटैग यूनिफॉर्म चैलेंज, हैशटैग साड़ी चैलेंज, हैशटैग सिंगल चैलेंज या फिर हैशटैग ब्लैक एंड वाइट चैलेंज का हिस्सा ना बने, क्योंकि पुरानी कहावत है लेकिन 100% सही है, आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है। तो आप पहले ही सतर्क रहिए ताकि भविष्य में आपको किसी भी मुश्किल से ना गुजरना पड़े। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।